नमस्कार सर, नमस्ते मैम। यहाँ पे सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, साथ में मुखिया जी और सभी प्रतिनिधिगण। मैम जो शनिवार और शुक्रवार 3 दिन मैम मेरी सुनवाई चलती है। यहाँ पे सभी लोग माननीय सभी है मैम, आप पता कर सकती हैं। और मैम अभी सबसे बड़ा जो हमारा उपलब्धि है, मेरा म्यूटेशन 99% हो गया है, जो स्टेट रैंकिंग में भी हमारी रैंक काफी अच्छी है। दूसरा जो हमारा परिमार्जन प्लस है मैम, पूरे स्टेट में मैम हमारे यहाँ 7,500 आवेदन आया है। उसका सबसे बड़ा कारण है, ये सभी लोग बोलेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आरओआर नहीं किया गया था। जब आरओआर नहीं किया गया तो नया जमाबंदी सृजित नहीं हुआ। जब इनकी जमाबंदी सृजित नहीं हुई तो ये लोग हमारे पास अक्सर आते हैं कि आप मेरा जमाबंदी सृजन कर दीजिए। उसमें हमें परेशानी होती है क्योंकि हमारे पास खतियान फटा हुआ है। हमारी जमाबंदी जो है वो जिनसर है, इनसे मांगा जाता है। और हमारे पास में मैक्सिमम पूरे स्टेट में 6,500 के आसपास हमारा डिस्पोजल है मैम। और मैम उसके बाद आपका एनओसी का बात रहा, मुकेश जी से अक्सर मेरी बात होती है और जितना अब तक कोशिश होता है मैम, हम एनओसी देने का वो कोशिश करते हैं। और पब्लिक मैम यहाँ पे आप पता कीजिएगा, डेली एक ही पब्लिक आती है जिनका काम नहीं हो सकता। अगर वो डेली चक्कर काट रहे हैं मैम, तो वो काम हमारा नहीं है। लोगों को लगता है कि सीओ काम कर सकता है। मैम रैयती जमीन में हमारे पास कोई अधिकार क्षेत्र के बाहर है रैयती भूमि पे दखल दिलाना। और मैम मोबाइल उठाने की बात रही, यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग हैं, आप पता कर सकते हैं, चाहे वो हमारे काम के मुखिया जी क्यों ना हो। हम इसमें आपको कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं भी आपको कई बार कॉल की थी तो आपका मोबाइल बंद था। तो अगर एक अंचला अधिकारी प्रखंड की अगर अपना मोबाइल बंद कर ले, अपने दायित्व से पीछे हट जाए, तो आम जनता कहाँ जाएगी? आखिर में जो प्रखंड में अंचला अधिकारी को दिया गया है, उनको नंबर बंद करने के लिए कि नंबर खोल के रखने के लिए। अगर रात के 10 बजे या 2 बजे रात में किसी को सर में डस ले या अगर कोई पानी में डूब जाए तो एट ए टाइम उसको सबसे पहला सुविधा कौन देगा? हमारे अनुमंडल पदाधिकारी देंगे या अंचला अधिकारी देंगे या प्रखंड विकास पदाधिकारी देंगे? पहला दायित्व बनता है सीओ मैडम का। तो आप अपना अगर फोन बंद करते हैं तो ये आप में कमी है। मैम रात में मेरे द्वारा 1 बजे कोयले सिमरा में जब डूब गए थे लोग, यहाँ पे अगर कोई कोयले सिमरा के तो बताएंगे, रात में मेरे द्वारा एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी। और मैम सुबह 5 बजे ये फोन करने के लिए फोन आता है कि मैडम आज आप ऑफिस आएंगी। रात में 10 बजे फोन आता है, तुम ट्राई कर रहे थे। तो मैम हमारे पास भी ऑफिस के बहुत सारे काम है, पूरे सुबह से रात तक बैठ करके सिर्फ पब्लिक की डीलिंग होती है। और जब शाम में 7 बजे बैठते तब हमारा परिमार्जन और म्यूटेशन का काम होता है। और रही बात मैम, सरकारी फोन यहाँ पे लगता नहीं है। और अगर मेरा मोबाइल फोन ऑफ है और उसके बाद मुझे पता चलता है किसी प्रतिनिधि का है, मैं उन्हें कॉल बैक करती हूँ। आप इन्हीं से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैम कि कॉल बैक नहीं करती हूँ। कितनी बार माननीय सर का फोन आता है, अगर मेरा फोन ऑफ है मैं तुरंत इन्हें कॉल बैक करती हूँ। जनता को आपके द्वारा सुविधा कैसे मिलेगी कि आपसे वो मिलने के का कोई वक्त होना चाहिए? सर मेरे द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। और मैं सर जब शाम में 4 बजे भी आती हूँ और यहाँ पे पब्लिक बैठी रहती है तो मैं उनसे मिलती हूँ। मैं देख के गया हूँ कि आप कितने व्यस्त रहती है। लेकिन जो पब्लिक सुबह में आ गया आपसे मिलने के लिए तो वो शाम तक आपका इंतजार करती है। सर परेशानी, इसलिए आप बता दीजिए कि हम कितने बजे से कितने बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ताकि वो भी व्यक्ति अपना घर का काम करके आपका इंतजार यहाँ न करे। जी मेरे द्वारा लगाया गया 11 से 1, लेकिन अभी परेशानी ये है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि मुझे फील्ड में जा करके एक करके मुझे म्यूटेशन अपना डिस्पोज करना पड़ रहा है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा परेशानी है। मुकेश बाबू आपसे पहले भी यहाँ पे सीओ हुआ करते थे और रहते थे, तो उनके द्वारा भी रुपौली 60 के देवतुल जनता भगवान आते थे, उनका भी कार्य होता था। तो आपको जितना आपका जिम्मेदारी है उनको देखते हुए जो भी यहाँ पे अगर आ रहे हैं फरियादी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर के, आपका दायित्व बनता है आप अपने समय सीमा को एक टाइम टेबल बना ले कि मैं सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक रहूंगी या 1 बजे तक रहूंगी। उस अनुसार जो रुपौली की आप एक लिस्ट लगा दीजिए। अगर आप कहीं फील्ड में जा रहे हैं तो आप लिख दीजिए पेपर में कि अभी हम एब्सेंट रहेंगे, हम फील्ड में जा रहे हैं। तो लोग अगर पढ़ भी लेता है तो उसको एक तसल्लीत हो जाएगा कि सीओ मैडम रुपौली में है कि अंजलि में है कि मोहनपुर में है कि कांप में है। लोग आते हैं 100 रुपया भाड़ा लगा के घूम के जाते हैं, माननीय को कॉल करते हैं। अरे कुछ भार आप भी लीजिए। मैडम एक बात बोली, वही बात सच्चाई है। होता क्या है
होता क्या है यहाँ, जिसका काम इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अब वो डेली अगर आएंगे, हमरे ऐसा लोग, आपके खास लोग हैं, हमको अगर कोई मिलेगा, है मुखिया जी हम लोग फला काम नहीं होते, मैडम लेकिन के लिए मैडम इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जो ये हम नहीं कर सकेंगे, इनको भेज दीजिए आगे BCLR साहब के यहाँ। लेकिन दूसरी दिन आएंगे तो पब्लिक फिर यहाँ खड़ी रहती है, ये भी प्रॉब्लम है। और जब भी जरूरत पड़ा है हमरे ऐसे लोगों को, आज भी हम मॉर्निंग में 5 बजे किए हैं बात करके हमको बढ़ाई है, हम अपने बेटा को भेजे हैं और 29 तो रिसीव करके ले गया। ऐसा नहीं है कि मैडम काम नहीं करती है, पब्लिक का इतना भीड़ रहता है यहाँ, किसी दिन आप अगली ना आके देखिए इनके ऑफिस में आप घुस नहीं पाइएगा, ये आलम रहता है। एक दिन हम आए थे, पसीना में तरबतर थी, हम बोले क्या बात है मैडम, क्योंकि पब्लिक छोड़ेगी तब ना, 2 बज रहा था, बोली नाश्ता भी ले किए हैं। इतना सेवा करने के बाद अगर पब्लिक संतुष्ट न है, ये दुर्भाग्य है। और समय निर्धारित कर दिया जाए हम आपकी तरफ से कि फलाने दिन हम उपस्थित रहेंगे। मैडम से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जो चीज गांव पंचायत और नागपुर पंचायत के बीच में सीमाना नापी का था और वहां का हजारों जनता, खेत जो है बाढ़ का पानी जब आता है, जानते हैं विधायक जी महोदय और नागपुर पंचायत के जनता भी जानते हैं, आपको भी शिकायत मिली थी महोदय, मिले थे ना, को सीओ मैडम वहां स्थल पर गई, देखी, एक बार नहीं 2 बार, हम आवेदन भी इनको दिए व्हाट्सएप, ये बोले कि ठीक है हम मतलब जाएंगे। और एक कोई अतिक्रमणकारी हाई कोर्ट का वकील को लेटर पेज पर इनके नजदीक अगर दे देते हैं तो क्या जनता का विकास का काम रुक जाएगा? मैडम को कोई सुरेश कुमार नाम का एडवोकेट हाई कोर्ट का वो दे दिया कि अगर आप नापी करवाएंगे तो आपके ऊपर हाई कोर्ट में केस कर देंगे, वह नापी को मैडम स्थगित कर दिया और मेरे ऊपर उंगली उठता है कि मुखिया जी आप कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर उंगली उठता है। क्या ये कोई हाई कोर्ट का वकील अगर विकास वाला काम में, जनता का विकास वाला काम में कोई लेटर पेज पर लिख देगा तो क्या अंचल का काम रुक जाएगा, प्रखंड का काम रुक जाएगा? जब रुक जाएगा तो आप वहां गए क्यों? आप जब गए तो आपके साथ में 50 जनता था, साथ में था नहीं? आज आप गए, 2 बार गए, आप जनता के नजदीक भी ये बात बोले 10 दिन में नौकरी कराएंगे मुखिया जी, 15 दिन में नौकरी कराएंगे, बाद में कोई वकील लेटर पेज पर लिख करके देता है, आप बोलते हैं कि हम नहीं करा सकते हैं, तो किसके ऊपर उंगली उठता है? आपके ऊपर। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो यहाँ हैं, कल चले जाइए और कहीं, लेकिन हमको कहता है मुखिया जी आप भी मिल गए हैं और आपके ऊपर भी उंगली मिलता है कि आप पार्टी से रुपया मोटी रकम लेकर के नौकरी नहीं करवाते। हमको बोलता है जनता, हम ये चीज आवाज भी उठाए थे वीडियो सर। क्या यह कोई भी प्रखंड का काम में कोई वकील अगर लेटर पेज पर लिख दे तो विकास वाला काम रुक ना जाएगा जनता का? अगर रुक जाता है तो आप 2 बार गए का जवाब दीजिए। सर मुखिया जी से मेरी पहले भी बात हुई थी, मुखिया जी करीब मुझे लगता है मई या जून के महीने से मेरे पास आए थे, वो बोले कि मैडम इसका नापी करवा दीजिए। उस समय मेरे द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, उसके बाद मुझे एसडीओ सर के द्वारा मुझे बताया गया कि आप जो है इसको नहीं कर सकती है क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैम किसी भी पंचायत का सीमाना करने का अधिकार सीओ को नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आश्वासन, मैं बता रही हूँ सर, मुझे नहीं एसडीओ साहब हमको बोला कि लिखित रूप में हम नहीं नहीं दिए, आपको दिया था लिखित। ठीक है, हम आपको, मेरे को बताने दीजिए ना, मुझे आप क्लियर तो करने दीजिए। फिर मैंने इन्हें कहा कि हमारे यहाँ जो है सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, सर्वे का काम है कि आपका जो है वो नापी करवाएगा। मैं आपको एएसओ सर से बात करवा दूंगी, मेरे द्वारा उनको बोला गया था कि सर सबसे पहले आप काप का जो है वो सर्वेक्षण करवाइए। उनकी ट्रांसफर हो गई, 2 महीने पहले उनका ट्रांसफर हो गया और उस बीच में हुआ कि यहाँ सर्वेक्षण का काम जो है वो स्लो पड़ गया, नापी का कार्य बंद हो गया। फिर मैं सोची कि इनको मैंने वादा किया है, मुझे वहां जाना चाहिए। तब मैं वहां पे गई, वहां की पब्लिक से बात की, वो जो रैयत थे उनसे मेरी बात हुई। उस समय हकीकत है कि उन्होंने खेत में जो फसल नहीं बोया था, वो बोले मैडम जब हम इसमें फसल बो देंगे, जब मक्का को काट लेंगे तो आप नापी करवा दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि मैडम बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने देखा था सही में पब्लिक को दिक्कत होती है, परेशानियां हैं,
तो फिर मैं दोबारा, आप बताइए मुखिया जी, मेरा अमीन गया था या नहीं गया था? किस दिन? 10 तारीख को गया था या नहीं गया था? आप बोले थे क्या तारीख का? हाँ, गया था मेरा अमीन। जी नहीं, आप बोले कि हम 2 तारीख को भेजेंगे अमीन को। अमीन आप भेज दिए, बोले आप 2 तारीख को। हम जनता को बोले कि उस जगह 2 पंचायत की जनता की बात है, आप बोले 2 तारीख को हम भेजते हैं अमीन को। आप बस तुरंत आप फोन करते हैं 1 तारीख को अमीन वहां पहुंच रहा है, आप नौकरी करवाइए। अरे बाप, निमंत्रण देते हैं आप 2 तारीख का, अब तुरंत कहते हैं 1 तारीख को हम मतलब भोज खिलाएंगे। कोई जाएगा? बताइए, जिस समय में आप दिए थे, जिस डेट उस डेट पर गए अमीन, नहीं, एक दिन पहले गए। हाँ, एक दिन पहले गए, मैं हाँ। एक्सेप्ट कर रही हूँ जी। मैम, और उसको टाइम मिल गया, जी नहीं। उसको टाइम मिल गया मेरे ऊपर कार्रवाई उस करने दिन का। मैं भी, मेरे यहाँ भी मतलब मरनी हो गया था, मेरा दोस्त का बाप मरा था, हम दाह संस्कार में थे, तुरंत मैंने फोन करती है आप जाकर के नौकरी करवाइए। तो कैसे होगा भाई? हम मरनी में है, जनता सब कहता है कि कल